हम लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं? तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट का। यूजीसी। यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं। और वही हमारा सिलेबस किसमें मैच कर रहा है? जेट में। तो इसमें हम लोग कर रहे हैं पेपर वन। कौन सा कर रहे हैं हम लोग? पेपर वन की तैयारी कर रहे हैं। पेपर वन में कौन सा यूनिट चल रहा है हमारा? तो यूनिट वन। यूनिट वन का क्या नाम है बताओ? टीचिंग एप्टीट्यूड। यही है ना? जी। ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे थे? तो इसमें हम लोग भारतीय दर्शन पढ़ रहे हैं। इंडियन इंडियन फिलोसफी में हम लोग किसका अध्ययन कर रहे हैं? योग का अध्ययन कर रहे हैं। तो योग में सबसे पहले तो हम लोग जान गए क्या? यम। यम को जान जाने के बाद दूसरा वाला क्या जान रहे हैं? अभी नियम जान रहे हैं, है ना? नियम। नियम। तो नियम का भी 5 पार्ट है ना? कितना पार्ट है? 5 पार्ट है। तो नियम का पाँच पाँच। पहला वाला क्या है? शौच है। शौच है ना? सच। अभी हम लोग शौच का अध्ययन जी। कर रहे हैं। शौच का अध्ययन कर रहे हैं। तो देखो ये तुमको क्लास ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पर ध्यान से रखना। तो शौच का मतलब है कि शौच का मतलब अक्सर लोग लगता है ना कि शौचालय जाओ शौच कर लो, वही तो है शौच। तो वो शौच नहीं है, नहाना शौच नहीं है, शौचालय जाना शौच नहीं है। योग दर्शन की अगर बात करेंगे तो योग दर्शन में शौच का मतलब है हमारा सफाई कहाँ की है? शरीर की सफाई। जब शरीर साफ कर लोगे तो गंदगी तो मन में होता है, तो फिर मन की सफाई करोगे। और जब मन की सफाई करोगे तो तुम्हारा विचार भी तो चाहिए। विचार भी तो गंदा नहीं होना चाहिए। तो तुम्हारा होगा विचारों की शुद्धता चाहिए। और जब विचार को साफ सफाई कर लोगे तो तुमको फिर क्या चाहिए? आसपास के वातावरण की सफाई। आस पास के लोग। शौच का मतलब समझा दिए। शौच का मतलब क्या होता है? देखो ये तुम्हारा लोटा वोटा लोग लेकर मैदान जाता है ना, हाँ? तो ये वाला लोटा लेकर मैदान जाने वाला शौच मत समझना। पूरा का पूरा शरीर का पहले सफाई करो। पहला नंबर हो गया। जब पूरा शरीर हमारा साफ हो जाएगा फिर तेरे दिमाग में मन में भी तो कुछ ना कुछ रहता है खुराफात। तो फिर तुम किसका सफाई जी। करोगी? मन का सफाई करोगी। मन। जब मन का सफाई करोगे तो तेरे विचार में भी तो ख्याली पुलाव पक जाता है कि आज हमको मोबाइल लेना है, आज हमको इंस्टाग्राम चलाना है। तो अगला तुमको जी। चाहिए विचारों की सफाई। और जब विचार तो हम्म। तुम तीनों तरह से साफ हो गई तो तुमको जानते हो तेरा माहौल गंदा कर देगा। तो फायदा क्या हुआ? तो अब तुम क्या करो? आसपास का जहाँ माहौल में रह रही हो उसको भी साफ करो। तो वह वो वाला सफाई यानी जो सच्चा शौच क्या है? सच्चा शौच का मतलब बाहरी वाला सफाई तो करो ही करो, और अंदरी वाला भी सफाई करो। तो तुमसे कोई पूछेगा कि बाहरी वाला सफाई क्या हो गया? तो ये वाला भैया देखो बाहरी वाला सफाई है। वातावरण क्या है? बाहर का ना हो गया। वातावरण जी। बाहरी सफाई। तो लोग पूछेगा कि अंदर वाला सफाई का क्या है? अंदर वाला सफाई क्या है? अंदर वाला मन हो गया। अंदर वाला हमारा क्या? विचार हो गया। अंदर वाला हमारा शरीर हो गया। हो गया ना? तो शौच का मतलब क्या है? कोई डाउट है किसी को शौच का मतलब? नहीं सर। ठीक। ठीक है ना सभी कोई को? जी। ठीक है तो हम लोग आगे बढ़। अच्छा। अब जैसे देखो, मान लो कि दो आदमी है। मान लो कि कितना आदमी? दो आदमी है। एक आदमी है ना वो डेली नहाता है, डेली कपड़ा को एकदम साफ साफ पहन रहा है। लेकिन उसके मन में क्या है? उसके मन में ईर्ष्या है दूसरे के प्रति। मन में हमेशा गुस्सा भरा रहता है, हमेशा मन में दूसरों के प्रति क्या समाया हुआ है? नफरत ही नफरत समाया हुआ है। तो अभी अगर तुम वर्तमान हालत में देखोगे तो वर्तमान हालत में दुनिया उसको देखेगी कि वह रोज नहा रहा है, रोज साफ कपड़ा पहन रहा है। तो उसको बोलेगी कि यह तो स्वच्छ है। यह व्यक्ति क्या है? स्वच्छ है। अभी जाते हो ना, बाजार जाते हो, अब दफ्तर जाते हो, ऑफिस जाते हो, बहुत सारे ऐसे अधिकारी मिलेंगे जो एकदम सूट बूट टाई में एकदम डीसी ऑफिस में बन के बैठे रहेंगे, एसी वाले रूम में, साफ साफ कपड़ा रहेगा, पर्सनालिटी क्लीन रहेगा। तो वह दिखने से तो सब स्वच्छ है, लेकिन जब काम के लिए जाओगे तो बोलेगा 50,000 रुपया घूस दो तभी तेरा काम करेंगे। तो यानी वह व्यक्ति शौच में आता है क्या योग दर्शन के अनुसार? वह नहीं व्यक्ति सर। योग दर्शन के अनुसार पूरी तरह से शुद्ध नहीं माना जाएगा। क्योंकि तुम कपड़ा साफ पहनने से हम्म। क्या हो गया? शरीर को साफ पहनने से क्या हो गया? तुम तो मन को गंदा कर मन। लिया। जी। कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं सर। नहीं डाउट है नहीं तो नहीं सर। डाउट है तो ठीक है, तुम्हारे लिए आज हम पिक्चर बनाए हैं क्योंकि आज हम समय से उठ गए थे ना। तो देखो शौच का मतलब स्क्रीन में देखो, शौच का नहीं मतलब सिर्फ नहाना है क्या? नहीं ना। सर। शौच का मतलब हमारा मन की सफाई हो गया, विचारों की शुद्धता हो गया,
इसीलिए बोला जाता है कि शरीर की सफाई काफी ज्यादा बड़ी नहीं है। ये व्यक्ति खूब नहा रहा है, तो खाली डेली नहा लोगे वही बहुत बड़ा हो गया क्या? अरे भैया, असल सोच क्या है? नहीं। असल सोच तेरा शरीर को साफ करो, मन को साफ करो, विचारों को साफ करो, वातावरण को साफ करो, तब न जाकर का असल साफ है। तो देखो, आसपास का वातावरण को भी तुमको साफ रखना है, और अपने मन को, और अपने विचार को भी, और अपने शरीर को भी साफ करना है। यानी सच्चा शौच क्या है? बाहरी सफाई और अंदरूनी सफाई। हाँ। कोई डाउट किसी को? नहीं नहीं सर। नहीं डाउट है, ठीक है। अब मनीषा क्लास में है कि नहीं? हाँ सर। कल तुम बोली थी ना कि सर हिंदी को लगाइएगा, तो लगा दिए हिंदी। हाँ सर, थैंक यू सर। इसके लिए हमको 3 बजे से मेहनत करना पड़ा। हिंदी में ज्यादा मेहनत लग जाता है ना, अंग्रेजी थोड़ा आसान होता है। अच्छा, आओ हाँ अब। सर, बहुत अच्छा बनाया है सर। अच्छा बनाए है ना? यही यस तो सर। यही तो सच्चा आनंद है। तो देखो, शौच का पालन तुमको करना है, तो शौच का पालन करना है। तो शौच का पालन में कैसे करोगे? शौच का पालन तुम्हारे पास में हिंट के लिए एक पिक्चर है। देखो, अभी हम लोग कहानी सुना रहे थे दो व्यक्ति का ना। तो पहला व्यक्ति क्या था? वह साफ कपड़ा पहना और डेली नहाता है, लेकिन मन में तो गंदगी है, तो वह व्यक्ति क्या है? अशुद्ध है। वह शौच का पालन नहीं किया। असुर। अब दूसरा व्यक्ति है। दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है? एकदम देखो, अच्छे से नहा रहा है कुआं में। तो अच्छे से नहाया, लेकिन साथ ही साथ क्या कर रहा है पता है? साथ ही साथ देखो, अपना विचार को भी अच्छा रख रहा है। मन में क्या किया? विचार को अच्छा अच्छा रख रहा है, दूसरे के प्रति प्यार, दूसरे के प्रति दया, दूसरे के प्रति सम्मान। खुद को यह क्या कर रहा है? शांत रख रहा है। तो अब क्या करा? जैसे एक दादी मम्मी आ रही है, तो बोल रहा है कि नमस्ते दादी, लाओ ना ये फल का टोकरी हम उठा लेते हैं, आप क्यों इतना भारी वजन उठा रहे हो? यानी यह व्यक्ति दूसरे के प्रति प्रेम रखा है, दूसरे के प्रति क्या रखा है? सम्मान रखा है। तो यही व्यक्ति जो है सच्चे अर्थ में शौच का क्या कर रहा है? पालन कर रहा है। तो शौच का सच्चा अर्थ क्या है? बाहरी सफाई और अंदरूनी सफाई, दोनों होना जी। चाहिए। तो पहला व्यक्ति अशुद्ध था, और दूसरा व्यक्ति क्या हो गया? शुद्ध हो गया। शुद्ध अगर हो गया। समझ रहे हो तो हम लोग अगला स्लाइड में चले क्या? जी सर। ठीक है। तो अगला वाला स्लाइड में, तो देखो, अगला वाला स्लाइड में तुम्हारे पास में बहुत अच्छे से रखे हैं। शौच को याद रखना कि 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र में बांट दिया गया है। तो 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र में बांट दिया गया, तो तेरे सामने में हम हिंट तो रख ही दिए हैं, जरा सा बताओ क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो शरीर की शुद्धता होनी चाहिए। तो शरीर की शुद्धता का मतलब ये नहीं कि हमको खाली डेली नहा लेना है, या डेली साफ कपड़ा पहनना है ना? तो शरीर की जी। शुद्धता का मतलब क्या हो गया? तो शरीर की शुद्धता का मतलब है हमको भोजन भी कैसा करना चाहिए? स्वच्छ भोजन करना चाहिए। और शरीर जी। को भी क्या रखना चाहिए? स्वस्थ रखना चाहिए। तभी ना हमारा रोग से भी रखना। शरीर का बचाव होगा। तो देखो, इसमें चार जी। महत्वपूर्ण वाला में पहला, शरीर की अगर शुद्धता की बात कर रहे हैं, तो शरीर की शुद्धता खाली नहाने से नहीं होगा, और खाली शौचालय जाने से नहीं होगा। शरीर शुद्ध रहेगा जब तुम रोज नहाओ, रोज साफ कपड़ा पहनो, रोज भोजन भी क्या करो? स्वच्छ करो। और साथ साथ में शरीर जी। को भी क्या रखो? स्वच्छ रखो। जैसे देखो, ये कसरत कर रहा है ना, अब तुम खाओ जी। पियो और एकदम मोटा बन जाओ, मोटू सोटू बन जाओ, शुगर उगर हो जाएगा, बीमार हो जाओगी, तो यानी वो वाला स्वास्थ्य काम नहीं कर रहा है। तुमको एकदम शरीर को स्वस्थ रखना है। तो यही हमारा शरीर की शुद्धता है। ये ज्यादा कठिन नहीं है, ये एकदम आसान वाला है। तो पहला तो कोई कोई डाउट नहीं है। अब दूसरा वाला आ जाओ। शौच का 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र में पहला तो था शरीर की शुद्धता। दूसरा वाला क्या पढ़ाए थे, याद है? किसकी शुद्धता चाहिए? मन की शुद्धता। मन की हाँ, मन शुद्धता। की शुद्धता। तो मन की शुद्धता का मतलब क्या हो सकता है, और हम लोग देखते हैं। मन की शुद्धता का मतलब है कि तुमको क्रोध से बचना है। क्रोध से बचना है का मतलब, देखो ये आदमी देख रही, खूब इसको गाली दिए जा रहा है। बोल रहा है, अरे तुम दुष्ट हो, तुम कुत्ता हो, तुम कमीना हो, तुम लालची हो, तुम भी मेरी जैसा भौं भौं करो, जैसे हम कुत्ता जैसा भौंक रहे हैं। लेकिन यह क्या क्या ऐसा बहकावे में आया क्या? ये एकदम शांत रहा। नहीं। तो शांत रहा, यानी यह मन की शुद्धता को अपना रहा है। लाख इसको लोग भड़का रहा है, भड़का क्या? नहीं ना भड़का। तो मन नहीं। की शुद्धता का मतलब होता है क्रोध से बचना। या क्या किया? क्रोध से तो बच गया। क्रोध से क्या हुआ? बच रहा है ये। दूसरी बात देखो, जब क्रोध से बच ही रहा है, अरे कहाँ चला गया? यह क्रोध से बच गया, यहाँ लिख लेना, नहीं लिखे हैं यहाँ पे, क्या लिखोगे? क्रोध से बचे, यानी कि शांत रहे। अब देखो, ये दिखा रहा है
क्या दिखा रहा है कि हम जो सो T20 का वर्ल्ड कप जीत के आ गए हैं। तो यह ईर्ष्या नहीं कर रहा है। यह नहीं सोच रहा है कि वो जीत गया तो हम क्यों नहीं जीत रहे हैं। यह मान लो अभी गवर्नमेंट टीचर है, तो गवर्नमेंट टीचर है तो यह इसको देखकर ईर्ष्या नहीं कर रहा है कि ये टीचर है तो हम क्यों टीचर हैं, हमको क्यों नहीं नौकरी मिला है। अरे कोई बात नहीं, उसको मिलना था मिल गया, हमको जिस दिन मिलना होगा मिल जाएगा। हमको ईर्ष्या भी नहीं करना है। देखो ये सब किसमें हम लोग बता रहे हैं, मन की शुद्धता में। यहाँ हेडिंग डाले हैं, मन की शुद्धता। तो मन की शुद्धता में पहला वाला लिख लेना कि शांत रहे, यानी कि मन की शुद्धता का मतलब है गुस्सा ना करो। गुस्सा ना करो यानी कि क्रोध से बचो। किससे बचोगे? क्रोध से। क्रोध से क्या करोगे? बचोगे। पहला वाला हो गया। हाँ। जब क्रोध से बचोगे दूसरी बात क्या करोगे? ये ईर्ष्या से बचोगे, हमको किसी से ईर्ष्या नहीं करना है। और तीसरा है कि नकारात्मक सोच के करीब रहोगे कि दूर रहोगे, बताना। दूर। दूर। जैसे कि तेरा तैयारी है चाहे नहीं है, तुम अभी से हो जाएगी सरेंडर। अरे जेटेट का तो नहीं पास करेंगे, मेरा तो तैयारी नहीं है, नहीं वो तेरा सोच नहीं है। तुम्हारे मन की शुद्धता नहीं है। अगर मन में नकारात्मक विचार है तो तुम अभी भी फंस रही हो। तो हमारा तीसरा वाला पॉइंट क्या हो जाता है कि सोच का मतलब है कि हमको नकारात्मक विचार से क्या रहना है, दूर रहना है। जैसे यह इसको रोना, यह बोल रहा है ये रोदलू, मेरा नाम रोदलू है, तुम भी मेरे जैसा रोना धोना चालू करो। यह मुस्कुरा रहा, बोला ना ना ना, हमको निगेटिव विचार नहीं रखना, हमको कमल का जैसा मुस्कुराते रहना है। नेगेटिव विचार जी। विचार क्या करना, जाने दो। तो याद रखो कि जब तेरा मन शांत होगा तभी ना तुम खुश होगी। और जब खुश होगी तो तभी तेरा जीवन संतुलित रहेगा, और यही तो हमारा सच्चा सुख है। सच्चा सुख में देखो तराजू जी। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हल्का सा तराजू यहाँ पे। जी सर। तराजू अगर नहीं भी दिख रहा होगा तुम लोग को, तो अभी हम दिख तराजू, रहा है सर। दिख रहा है ना? जी। दिख रहा है तो हमको जीवन में संतुलन कब आएगा बता सकती है? जब मन शांत होगा तब व्यक्ति खुश हाँ और देखो, एक संतुलित। बार तुम्हारा तुम्हारे सामने में तराजू दिख रहा है ना? जी। दिख रहा है तराजू, यानी कि हमारे जीवन में दुख और सुख संतुलित होना चाहिए। कब? जब हम अपने मन को शांत कर देंगे। अगर मन हमारा अशांत होगा तो सुख कम हो जाएगा और दुख ज्यादा हो जाएगा। तो यह बताना चाह रहा है कि एक तरफ तेरा क्या है, एक तरफ तेरा ये वाला सुख है, ये वाला क्या है, सुख है। सुख है। और ये वाला एक तरफ क्या अगर है, सब दुख है। तो दुख। दोनों तेरे जिंदगी में बराबर भगवान देते हैं। तुम खाली मन को क्या करो, शांत करो। जहां तुम शांत नहीं करेगी, मन को शुद्ध नहीं करेगी, तो दुख ज्यादा बड़ा हो जाएगा और सुख जो है तो छोटा हो जाएगा। हम्म। कोई डाउट है यहाँ किसी को? नहीं सर। नहीं डाउट है। तो अब देखो अगला वाला हम लोग स्लाइड में आते हैं। तो अब हमारा मन तो बता दिए, यानी कि शौच में हम लोग क्या क्या बता रहे थे। अभी तो हमारा शरीर की स्वच्छता तो वो समझा दिए। दूसरा किसकी स्वच्छता चाहिए था, मन की स्वच्छता, तो वो बता दिए। अब तीसरा हमारा क्या है, विचार की शुद्धता। विचारों की शुद्धता। तो विचार की शुद्धता का मतलब है हमेशा हमको दूसरे के प्रति कैसा विचार रखना चाहिए, अच्छा विचार रखना अच्छे चाहिए। विचार। क्या रखना चाहिए, अच्छा विचार रखना चाहिए। जैसे देखो ये लड़की है, ये लड़का है, लड़का देख रहा है लड़की को। तो लड़का जब लड़की को देख रहा है तो चाहेगा तो विचार को गलत भी कर सकता है, लेकिन यह क्या कर रहा है, हमेशा अच्छा विचार रख रहा है। तो अच्छा विचार रख रहा है, यानी यही तो उदाहरण क्या, मन की शुद्धता। क्या हो गया, मन की मन की शुद्धता। यानी मन की शुद्धता का शुद्धता। मतलब दूसरे के लिए हम हमेशा क्या देंगे, यहाँ दिल का मतलब सम्मान देना है, इज्जत देना है। दूसरे को हमेशा अपना समझ कर लेकर चलना है। देखो एक परिवार का जैसा लेकर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, दूसरे के चल बारे में रहा कितना है। अच्छा सोच रहा है, दूसरे के प्रति क्या दिखा रहा है, सहानुभूति दिखा रहा है। और दुनिया जी। में जब भी तुमको बहकाएगा कि देखो वह दुष्ट है, यहाँ देखो यहाँ लगा दिया ना, तेरा कान में तेरा आसपास का मोहल्ला वाला भरेगा, अरे फलाना ना बहुत बदमाश है, फलाना ना बहुत चोर है, फलाना ना बहुत ही बदतमीज है, उससे दूर रहो। इस तरह से लोग बहकाएगा तो वो गलत गलत विचार तेरे मन में डालेगा, तुम्हारे मन में क्या कर डालेगा, बुरा विचार डालेगा। तो तुम बुरा विचार को, ये लड़का हाँ। बता रहा है, लड़का का चित्र लगाए हैं, ये लड़का दिखा रहा है ना ना बुरा विचार तुमको टाटा बाय बाय, और ये भी बोल रही बुरा विचार तुम भी टाटा बाय बाय। यानी ये भी बोल रहा है कि बुरा विचार से हमको क्या सा रहना है, दूर रहना है। और ये भी बोल रहे कि बुरा विचार से हमको कैसा रहना है, दूर रहना है। तो जब तेरा विचार शुद्ध हो जाएगा तो यह लड़का जिंदगी भर क्या है, मुस्कुरा रहा है। और ये भी लड़की जिंदगी भर क्या कर रही है, मुस्कुरा रह रही है। यानी हमारा चरित्र भी मजबूत हो गया
और हमारा जीवन क्या हो गया, सुख भी हो गया और हमारे जीवन में समृद्धि भी आ गई। समझ में आ खुद रहा है तुमको? बनाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं जी आ रहा? सर। आ रहा है सर। अच्छा, तो हम लोग शौच के बारे में चार चीज मेन मेन था ना। पहला था हमारा क्या, शरीर की शुद्धता, सर मन की जी शुद्धता, तीसरा विचार की उसके शुद्धता। बाद विचारों की शुद्धता। अब चौथा में क्या आएगा, कारण चौथा में क्या आएगा बताना। सर वातावरण की शुद्धता। वातावरण की शुद्धता। तो वातावरण की शुद्धता आएगा तो आ जा भैया वातावरण की शुद्धता में, तो ये आ गया तेरा वातावरण की शुद्धता। तो वातावरण की शुद्धता क्या होता है बता सकती हो? वातावरण की शुद्धता का मतलब है तुम जहाँ रह रही हो वहां डेली झाड़ू पोछा लगाएगी ना। हर एक चीज वगैरह लड़के कितना अच्छे से जी साफ सफाई करके रख रही है कि नहीं? जहाँ रह रहे हो वहां साफ सफाई करो। आसपास कोई गंदगी फैला दिया है तो उसको कहाँ डालो, कूड़ादान में डाल दो। जहाँ रह रही है एकदम वातावरण को कैसा बनाओ, स्वच्छ बनाओ। तो स्वच्छ वातावरण रहेगा तो तुम्हारा मन भी साफ होगा और तेरा स्वास्थ्य भी साफ होगा। इसी वजह से हम लोग भी सुबह सुबह उठते हैं तो अपने बिस्तर को सजाते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, घर को डेली साफ करती हो नहीं करती हो? करते करते हैं। हैं। तो जब घर भी तेरा साफ हो गया, वातावरण भी साफ हो गया, तो और तेरा शरीर भी साफ, तेरा मन भी साफ, तुम्हारा विचार भी साफ और तुम्हारा घर भी साफ। तो यही है तेरा असली साफ। असली साफ मतलब असल शौच इसे ही कहते हैं। कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं नहीं सर। सर। अच्छा, अब जब कोई डाउट नहीं है तो हम ये बता दो कि जीवन में क्या महत्व है जो हम लोग शौच का अध्ययन कर रहे हैं। जीवन क्या में महत्व सर है? हाँ, सब सफाई सर। देखो जीवन मन में, की शुद्धता। जीवन में क्या महत्व मन है? और मन स्वस्थ की विचारों की कर और शुद्धता। मन देखो, की एकाग्रता की दृष्टि। हाँ, शौच का जीवन में क्या महत्व है, तो शौच का जीवन में यह महत्व है कि सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य कैसा रहता है, अच्छा रहता है। सफाई से बीमारियां हमारी कम होती है। दूसरा फायदा है कि मन है। हमारा कैसा रहेगा, शांत रहेगा ना। जब शांत मन रहता है। तो हम लोग टेंशन में रहेंगे क्या, ना बीपी का दवा खाओगे ना शुगर का दवा खाओगे, तुम्हारा जिंदगी एकदम झींगा लाला रहेगा, अच्छे से रहोगे। जब हम्म। झींगा लाला जिंदगी रहेगा तो जो भी लक्ष्य बनाओगी उसमें एकाग्रता के साथ आगे बढ़ती जाओगी। अगर लक्ष्य है तुमको सरकारी टीचर बनने का तो तुम एकाग्रता के साथ उसी में क्या करोगी, बढ़ते जा रही हो ना। क्योंकि हमारा स्वच्छ और शांत मन क्या है, पढ़ाई भी लगाएंगे ध्यान भी लगाएंगे। और तुम्हारा जो व्यक्तित्व है, जो तुम्हारा पर्सनालिटी है वो भी तो निखर जाएगा। निखर जाएगा यानी कि पूरी दुनिया तुम्हारी क्या करेगी, तारीफ करेगी, तुम्हारी पूरी दुनिया तुमको सम्मान की नजर से देखेगी, बोलेगी अरे वह व्यक्ति तो बहुत ही अच्छा है। यानी कि हमारा शौक, ये जो शौच जो है, शौच का असल मायने अगर समझेंगे तो हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व है। यह जीवन के सभी पहलू को क्या बना देता है, बेहतर बना देता है। हम्म। तो यही वजह है कि हमको, जैसे भारतीय दर्शन अच्छा तो है लेकिन हम लोगों का सिलेबस में उतना नहीं दिया हुआ है, तो जितना दिया है उतना हम कोशिश कर रहे हैं तुमको समझाने का। तो शौच का हमारे जीवन में क्या महत्व है राममुनि, बताओ जरा। क्या सर? क्यों शौच का अध्ययन क्यों कर रहे हैं, क्या फायदा है शौच को जानोगे तो? हम लोग सब सफाई आसपास को सब सफाई रखेंगे सर तो हम लोग का बीमारी कम होगा। उसके बाद मन को शांत रहेंगे तो हम लोग का तनाव कम हो जाएगा। इनके हम्म। तरफ बढ़ाएंगे तो मन पढ़ाई में ध्यान उनका मदद करेगा, हम लोग को अच्छे से पढ़ पाएंगे। उसके बाद स्वास्थ्य में व्यक्ति का बेहतर होता है, चरित्र व्यक्तित्व अच्छा रहता ठीक है। है, बहुत अच्छा। तो अब ये बताओ कि अभी तो सभी कोई स्टूडेंट हो, है ना, हम भी स्टूडेंट हैं तुम भी स्टूडेंट है। तो विद्यार्थी जब हो तो विद्यार्थी के लिए शौच का हम लोग पालन कैसे करेंगे? सिखा तो दिए, सारा बात तो सिखा दिए है ना। जी अब शौच का पालन जी करेंगे तब ना फायदा होगा। तो एक विद्यार्थी के लिए शौच का कैसे पालन कर सकते हैं बता सकती हो? जी सर। देखो, एक विद्यार्थी के लिए शौच का मतलब तुम जान गई हो। यानी अब तुमको डेली अपना शरीर का सफाई रखना है, डेली नहाना है, और डेली तुमको कपड़ा भी क्या करना है, साफ पहनना है। ये तो पहला वाला टारगेट हो गया। दूसरा वाला टारगेट क्या है, जी रोज स्नान करना। ठीक है, जहां तुम पढ़ती हो वहां का पढ़ाई का कमरा कैसा होना चाहिए, साफ होना चाहिए, तब ना तुम्हारा ध्यान केंद्रित होगा। और जब ध्यान केंद्रित होगा, अब देखो सबसे बड़ी बात है कि तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार आएगा क्या, कि अरे हम कहीं जेटेट फेल कर जाएंगे, मेरा तैयारी नहीं है, अगली बार पढ़ेंगे ना।
एक स्टूडेंट के रूप में अगर शौच का तुम पालन कर रही हो तो तुम जितना भी नकारात्मक विचार है उसको क्या करोगी, पास रखोगे कि दूर दूर भगाओगे, दूर रखना। दूर भगाओगे। रहेंगे सर। और जब भी मन में दूर कर दे। निराशा आएगा, निराशा आएगा तो तुमको सोचना होगा क्या कि ना ना ना, यह काम तो हम कर सकते हैं। जैसे आतोशी आई थी तो हमारे पास कहो बहुत उम्मीद से बोली थी, सर कुछ भी हो इस बार तो हमको पास करके ही रहना है, बोली थी ना ये लाइन आतोशी। जी सर। जी तुम भले भूल गई होगी लेकिन हमको तुम्हारा बात याद है। हमको दिखा था कि नहीं 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 ये कुछ ठान करके आई है। तो ठान कर आई है यानी कि तुम जी सौच का पालन कर रही हो क्या, कि नकारात्मक विचार को लात मार कर भगा दो और अपना आत्मविश्वास को बचा कर रखो एक विद्यार्थी के रूप में कि नहीं यह काम हम कर सकते हैं। अच्छा, कर और क्या सकते कर हैं। सकती हो, मन में कैसा विचार रखोगी, हमेशा अच्छा अच्छा विचार रखोगी, दूसरे के प्रति इज्जत अच्छा विचार। रखोगी। इसी से तुमको क्या मिलेगा, सफलता मिलेगा। ऐसा विद्यार्थी ही क्या होता है, सच्चा। ऐसा सर। विद्यार्थी सफल होता है। काम करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ। जी आ सर। रहा है सर। हाँ आ रहा है सर। ना। जी हम्म। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। देखो अभी यूजीसी में सबसे हार्ड टॉपिक यही योग वाला है। गाइड में इतना खतरनाक लिख दिया है ना कि समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर तुमको समझ में आ रहा है तो मान के चलो कि ठीक है, हमारा ये सब पीपीटी ठीक काम कर रहा है। अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो समझ में जी आ गया तुम्हारे पास में। अब तुमको शौच हमको रटवाना है। रटवाना है तो शौच, तो शौच का रटवाना है तो देखो अगर हम लोग बोलेंगे कि शौच में क्या क्या आता है तो कैसे ट्रिक करोगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं शौच, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं क्या, शौच। और हम बोलेंगे मेरा क्लास में याद करो तो तो च से क्या होता है बता सकती है, चार होता है। तो च से होगा चार, तो चार का मतलब पहला वाला क्या होगा बताना। शरीर। हाँ, शरीर होगा। पहला वाला होगा तेरा शरीर। शरीर। दूसरा वाला क्या मन होगा, विचार। मन हो गया। मन तीसरा विचार वाला, वातावरण। हाँ दूसरा मन हो गया। तीसरा वाला क्या होगा हमारा, विचार। और चौथा है वातावरण। वातावरण। अब देखो, वातावरण। अब सभी को याद हो गया ना। जी हाँ जी सर। तो तुमको तो खुश होना चाहिए कि हम पढ़ा भी दिया तुमको, रटवा भी दिए, समझा भी दिए, अब तुम बिना जी जी रटे सब सर। समझ गए। तो ठीक है, तो यहाँ अगला वाला स्लाइड में हम लोग चलते हैं। तो अगला वाला स्लाइड में देखो शौच का कैसे याद रखोगे, ट्रिक तो बता दिए। शौच का लास्ट च, च का मतलब चार। चार का मतलब सबसे पहले क्या आएगा तेरा, शरीर। तो देखो यहाँ एक बाबू है, ये डेली नहा रहा है, डेली ब्रश कर रहा है, कपड़ा भी क्या कर रहा है, डेली साफ साफ पहन रहा है ना। तो पहला वाला शरीर हो गया। जी। दूसरा तुम किसका शुद्धि करोगे बता सकती है, मन। मन की शुद्धि। जैसे ये एकदम हो अच्छा अच्छा विचार ला रही है, करुणा ला रख रही है, सत्य बोल रही है, प्रेम रख रही है दूसरे के प्रति, क्रोध को काट रही है कि हमको क्रोध नहीं करना है, लोभ नहीं करना है, और हमको मोह भी नहीं रखना है। तो ध्यान लगाना और सकारात्मकता का बात सोचना, तब ना तेरा मन शुद्ध रहेगा। तीसरा आ गया विचार। जी तो विचार का मतलब नकारात्मक विचार को तुम भगा दो, सकारात्मक विचार को अपनाओ, अपना आत्मविश्वास को जगाओ, और सही क्या है गलत क्या है इसका तुम निर्णय अच्छे से सोच विचार करके लो। ये नहीं कि गलत चीज का निर्णय ले लिए हो। तो सी विचार रखोगे। वातावरण को, अब लास्ट में वातावरण आ गया तो वातावरण देखो घर वर को ये लोग साफ रख रही है। तो चारों की सफाई का ही मतलब होता है शौच। चारों की सफाई का मतलब क्या होता है, शौच होता है। तो शौच से क्या सीखे हैं हम लोग बता सकती हो, कि शौच का मतलब आंतरिक भी प्रक्रिया है और कैसी प्रक्रिया है ये, बाहरी भी प्रक्रिया है। अंदर। तो, बाहरी और तो, अंदर। जी। तो परेशानी किसी को नहीं नहीं सर। सर। नहीं, परेशानी है। तो ये वाला लास्ट वाला देखो, शौच का मतलब क्या हो गया, चारों की सफाई। यह एक पूर्ण की पूर्ण आंतरिक सफाई। आंतरिक और बाहरी बाहरी पवित्रता पवित्रता की की देख अवस्था। और बाहरी। तो आंतरिक और बाहरी। तो देखो, अब तो यहाँ से हमारा क्लास को खत्म करेंगे, तो ये थोड़ा सा कल पढ़ाएंगे। अब यहाँ से शुरू हो रहा है ना कि देखो शौच भी ना दो प्रकार का होता है। शौच कितने प्रकार का होता है, दो 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 प्रकार प्रकार दो प्रकार। का। प्रकार। एक होता है हमारा बाह्य, और एक होता है हमारा मतलब, एक है एक्सटर्नल और एक है इंटरनल। तो इंटरनल। एक्सटर्नल और इंटरनल में अभी हम तुमको दिखा रहे हैं वह बाह्य शौच है, यानी कि बाहरी के रूप से पूर्ण शुद्ध रहो।
बाह्य शौच का मतलब हो गया शरीर भी शुद्ध और वातावरण भी शुद्ध। तो शरीर का शुद्ध का मतलब देखो ये क्या है, यह डेली नहा रही है, शरीर को साफ रख रही है ना, स्नान कर रही है, साफ हम्म, साफ कपड़े पहन रही है, बाबू हमारा क्या साफ सुथरा कपड़ा पहन रहा है, भोजन भी साफ साफ कर रहा है, जहाँ रह रहा है वहां भी क्या कर रहा है, सफाई कर रहा है। तो ये जो शौच का जो दो मुख्य प्रकार है, यह स्लाइड दिखा रहा है कि अभी हम लोग किसके बारे में कर रहे हैं, बाह्य शौच के बारे में। यहाँ स्लाइड में नहीं दिख रहा है क्या तुम लोग को? दिख रहा है सर। यहाँ बाह्य शौच तो लिखा हुआ तो है, ठीक तो है, एक्सटर्नल प्योरिटी है ना। तो एक्सटर्नल प्योरिटी समझ में आया कि कोई डाउट है यहाँ पे तुम लोग को? नहीं सर, डॉट नहीं। नहीं। ठीक है, नहीं डाउट है। तो बाह्य शौच तो जान गई हो, तो बताओ दूसरा वाला कौन सा शौच होगा? एक्सटर्नल आंतरिक। वाला। हाँ, इंटरनल आंतरिक। वाला। आंतरिक। आंतरिक। आंतरिक शुद्ध। रुक जा, ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है क्या? बाह्य है ना, ठीक है, यहाँ पे लिखना भूल गए हैं क्या? ठीक है। एक है आंतरिक शौच, यहाँ पे नहीं लिखे हैं, तो नहीं लिखे तो यहाँ लिख देते हैं, है ना। ये कौन सा होगा बता सकती है? आंतरिक वाला। आंतरिक शौच है ये, आंतरिक सोच। शौच है। आंतरिक शौच को यहाँ आंतरिक को लिखो इंटरनल, ये वाला क्या होगा, ये वाला प्यूरिटी होगा, है ना, प्राकृतिक। इंटरनल प्यूरिटी। तो आंतरिक शौच का मतलब याद रखना कि तुमको अंदर का सफाई करना है। अंदर का सफाई यानी अंदर में क्या घुसा होता है, मन, और अंदर में क्या घुसा होता है, विचार। तो यहाँ लिखना और पड़ेगा, अंदर में होगा तेरा मन घुसा रहेगा, और अंदर में क्या घुसा रहेगा, तेरा विचार। विचार। इन घुसा रहता है। तो मन में क्या क्या तुमको जी। गंदगी रहेगा? तो मन में गंदगी रहेगा तो सबसे पहला नंबर में गंदगी होगा तेरा ईर्ष्या। दूसरा नंबर में गंदगी क्या होगा बता सकती है? क्रोध। हाँ। तीसरा वाला में क्या गंदगी होगा बता सकती है? लोभ। अ, चौथा वाला में क्या गंदगी लोभ। हाँ। बता सकती हो? द्वेष। द्वेष का मतलब क्या है? अच्छा, द्वेष ही रखो, द्वेष। तो इन सभी से हमको क्या होना चाहिए, इन सभी से हमको दूर रहना। दूर 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 रहना रहो। रहना। चाहिए। दूर रहो यानी कि हमको क्या हो, फ्री रहो। फ्री हो का मतलब क्या हो, मुक्त हो। तो यही ना आंतरिक शौच हो गया। जी। तो यानी मन से और विचार से तुमको ईर्ष्या, क्रोध, नफरत, है ना, लोभ, द्वेष, ये सब से क्या करो, मुक्त रहो। तो योग दर्शन में क्या मुक्त बताया रहो। गया है? देखो ठीक है, तो यहाँ तो हमको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा और डिलीट करते हैं। अभी टाइम तो है ना, हाँ टाइम है, अभी 10 मिनट है। तो योग दर्शन में क्या कहा गया है, तो योग दर्शन के अनुसार, नहीं लिखे हैं ना, लिखे तो है यहाँ, ठीक तो है यहाँ। योग दर्शन के अनुसार क्या लिखा गया है कि मन की शुद्धता ही तो वास्तविक शौच शौच है, लिखे ना यहाँ पर। जी। योग दर्शन क्या बताता है कि जी। शुद्धता ही हमारा वास्तविक शौच। शुद्ध। शुद्ध मन से ही ध्यान और समाधि संभव। हाँ, समाधि संभव है। तो यहाँ थोड़ा सा, शुद्ध मन से व्यक्ति तनाव और चिंता से मुक्त रहता है। जब तनाव और चिंता से मुक्त रहेगा तो तुम क्या करोगे, ध्यान लगाओगे। ध्यान लगाओगे तो तुम्हारा हम्म। एकाग्रता का जन्म होगा, पढ़ा रहे थे ना। जब एकाग्रता का जन्म होगा हाँ। तो तुम जो है सो पूरी तरह जी से सर। शांति शांति के साथ ना अपना जीवन को मानसिक गुजारोगे, और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग। का मार्ग चलेगा। तो कोई हम्म। दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ पे आंतरिक शौच में? नहीं सर। नहीं नहीं ना। सर। तो आंतरिक शौच से तुम क्या सीखे हो, तो आंतरिक शौच से ये सीखे हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति के मन में दूसरे के प्रति द्वेष है या घृणा है, तो वह व्यक्ति मानसिक रूप से क्या है, अशुद्ध हो गया। यानी कि हमको अशुद्ध। शौच का मतलब, हमको बाहरी शौच भी रखना है, एक्सटर्नल प्यूरिटी भी चाहिए और इंटरनल प्यूरिटी भी चाहिए। इंटरनल भी चाहिए सर। शौच का मतलब यहाँ लिख दे रहे हैं, शौच का मतलब प्यूरिटी हो गया। शौच का मतलब क्या हो गया, प्योर हो गया। तो प्योर कैसा हम्म। प्योर हो गई, तुम तो पहले एक्सटर्नल में प्योर हो जाओ, और इंटरनल में भी। और फिर कहीं किधर हो जाओ, इंटरनल में प्योर हो जाओ। हम्म। इंटरनल में प्योर हो जाओ। कोई समस्या? नहीं है सर। नहीं।
नहीं है। अच्छा ठीक है, तो जब कोई समस्या नहीं है तो हम लोग इसका दैनिक जीवन में कैसे पालन करेंगे? देखो, एक विद्यार्थी हो, चाहे एक साधक हो, चाहे हम लोग एक दंपति हो, या एक गार्जियन के नाते, कहीं पे भी नाते, शौच तो हर जगह जरूरी है। तो शौच हर जगह जरूरी है, जी। तो कुछ नियम है। क्या है? हमको स्नान एक दिन करना चाहिए कि प्रतिदिन करना चाहिए, बताओ? प्रतिदिन प्रतिदिन। करना चाहिए। हमको कपड़ा को साफ एक दिन पहनना है कि प्रतिदिन पहनना है? प्रतिदिन प्रतिदिन करना से। है। हमको स्वच्छ तब भो, अच्छा होगा। स्वच्छ भोजन एक दिन के प्रतिदिन, बताओ? प्रतिदिन करना चाहिए। अच्छा, लात जूता मार मार कर भगाना है किसको? सकारात्मक विचार को कि नकारात्मक विचार को? नकारात्मक विचार। नकारात्मक विचार। बहुत ही प्यार से एकदम पालकी में बिठा बिठा के लाना है किसको? नकारात्मक विचार की सकारात्मक विचार? नकारात्मक विचार को। विचार को। प्यार से डोली में बिठा के अपने मन में समाना है सकारात्मक विचार को। ठीक है। जी। अच्छा, जी। हमको वैसी भाषा जो नकारात्मक हो, जैसे क्या बे, तुम मेरे को नहीं जानता है, ये सब से अपना चाहिए कि बचना चाहिए? बचना चाहिए। चाहिए। और जब बचना चाहिए तो अभ्यास किसका करना चाहिए? योग का और ध्यान का। लिख लेना, ये जो जी। बोले हैं उसको लिखना तुम लोग, है ना? हम नहीं लिखे हैं, जी सर। हम नहीं लिखे हैं, लेकिन तुम क्या करोगे, इसको लिखोगे। जी। अच्छा ठीक है। तो हमारे पास में अगर कोई परीक्षा मान लो दे रही हो, यूजीसी का एग्जाम दे रही है ना, तो यूजीसी का एग्जाम दे रही है तो पूछेगा कि जो नियम है, नियम का पहला तत्व क्या है, तो क्या बोलोगी? कैसे? नियम का पहला तत्व क्या है? अब हम पूछ रहे हैं तुम्हारे से, है ना? नियम का पहला तत्व क्या है? पहला तो तत्व क्या है, तो आंसर क्या सोच। आएगा? सोच। टॉर्च ही हमारा पहला तत्व हो गया, है ना? जी। अब पूछेगा कि पहला तत्व है तो बोलेगा कि इसका अर्थ क्या है, तो सोच का अर्थ क्या होता है, बता सकती है? तुम लोग कुछ नहीं शुद्ध। समझते, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। शुद्धता। मन। शुद्धता। शुद्धता हो, है ना? अच्छा, अर्थ है तो तुम्हारा शुद्धता। अब बोलेगा कि नियम का पहला तत्व कितने प्रकार का होता है, बताओ ना? चार। पहला तत्व कितने प्रकार का है? कितने प्रकार का? नहीं, गलत बात, चार। गलत बात, गलत बात। दो प्रकार का है। दो। दो। दो, दो। पहला हो गया हमारा आंतरिक। एक्सटर्नल। हाँ, एक आंतरिक और दो बाहरी। एक आंतरिक और दूसरा का बाहरी। बात हो गया एक्सटर्नल एक्सटर्नल। आंतरिक शौच, और एक क्या होगा हमारा बाह्य शौच। बाह्य शौच। यानी कि एक हमारा इंटरनल इंटरनल प्योरिटी हो गया, और एक हमारा क्या होगा? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल प्योरिटी हो गया, है ना? अच्छा, अब पूछेगा कि बाह्य शौच, बोलेगा ना कि शरीर और वातावरण की सफाई किसमें आएगा? हम यहाँ एक ऑप्शन दे रहे हैं, यहाँ ए दे रहे हैं। ए में दे रहे हैं हम लोग शरीर और, लिख दे रहे हैं शरीर और वातावरण की सफाई, वातावरण की सफाई, है ना? और बी नंबर में हम लोग दे रहे हैं मन और विचारों की शुद्धता, मन और विचारों की। अब तुमको मिलान करना है कि आंतरिक शौच में कौन होगा, ए होगा कि बी होगा, बताना? आंतरिक सोच में मन और विचारों की शुद्धता। विचारों की शुद्धता। बी। और बाहरी सोच में बस शरीर और वातावरण की सफाई। अच्छा ठीक है, तो आंतरिक शौच में क्या हो जाएगा ए हमारा? ए नंबर बी आंतरिक में बी हाँ, और और दो बाहर नंबर में ए। ए।
सौ नंबर और ये आप देखो मानो। तुम्हारा कॉन्सेप्ट, इसका मतलब हम मान लिए कि अब तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया ना क्लियर पूरा। तो जब जी जी क्लियर सर। सर। है तब ठीक है, हम लोग एक लास्ट एक स्लाइड तुम्हारे लिए बचा के रखे हैं। तो जो हम यहाँ पे लिखे हैं उसी का है। शौच नियम का कौन सा तत्व है? पहला तत्व है। कौन सा तत्व है? पहला। पहला जी तत्व। ठीक है। दूसरा कि शौच का क्या मतलब होता है? तो शौच का मतलब होता है प्योरिटी, यानी कि शुद्धता। शुद्धता। अच्छा, शौच देखो यहाँ दो भाग में बांट दिए ना। शौच हमारा एक हो गया जी आंतरिक और एक हो आंतरिक गया और बाह्य। बाह्य। बाह्य वाला में बाई सफाई करो, अंदर वाला में अंदर का सफाई करो। मन बाह्य और शरीर और विचार। मन और आंतरिक में मन और विचारों की सफाई करेगा। तो हाँ, तुम्हारे पास में दो ऑप्शन दे रहे हैं हम, है ना। क्लास खत्म कर रहे हैं, जी। क्लास खत्म करने के पहले दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में लिख रहे हैं आकाश, और जो दूसरा वाला ऑप्शन में लिख रहे हैं झकास। तो क्लास कौन सा लगा? आकाश वाला कि झकास वाला? झकास। आकाश वाला। ठीक है, ये झकास वाला क्लास था। सब कोई को क्लियर हो गया ना डाउट ये? हाँ सर। जी सर। ठीक है, तो कल शाम में हम असल में जेट का क्लास नहीं ले पाए थे, वो वाला अभी कंटिन्यू चलेगा। कितना बजे चलेगा? 6 बजे वाला, है ना। कल लेना था लेकिन कल थोड़ा सा हम परेशान हो गए थे, कुछ पर्सनल रीजन था, नहीं ले पाए थे। लेकिन आज लेंगे क्लास, कोशिश जी करेंगे सर। ठीक लेने का। तो लेकिन मैसेज कभी नहीं भेजेंगे ग्रुप में। ठीक। मान के चलना कि जिस दिन नहीं लेना रहेगा उसी दिन भेज देंगे कि आज नहीं लेंगे। तो तुम लोग अलर्ट रहना, लिंक जाएगा तो ज्वाइन कर लेना। और जी लिंक ज्वाइन कर लेना, तो हम लोग कोलबर वाला करा रहे थे ना, तो कोलबर वाला कॉपी वॉपी को नोट करके अपना लिख लेना, है ना। जी जी सर। तो ये मेल आईडी में किसको किसको भेज दिए हैं? आतोशी और मनीषा को भेज दिए हैं ना। तो आतोशी मनीषा को जी भेज सर। नहीं डाली है अभी, प्रियंका मेल नहीं भेजी है, और कौन है, रायमनी नहीं भेजी है। तुम लोग भेजना, तो एक एक लड़की को एक दिन में भेज रहे हैं, क्योंकि जी टाइम लग, जी। एक दिन में एक लड़की को भेजते जा रहे हैं। ठीक है, तो क्लास खत्म कर रहे हैं, टाटा बाय बाय। तुम लोग जो नोट करी हो तो ग्रुप में भेजना, बाय। है ना। जी। ठीक है, बाय। बाय सर।